आपने पूछा कि नीचे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, रुको। नीचे पूजन विधान, नीचे ये चौथा कर्तव्य है श्रावक का। पूरी। हाँ बस बस वही जिन सिद्ध सूर्य पाठय साहूणम जम सुयस्स विह वीण कीरै विविहा पूजा विहाणतम पूजन विहाणम। पूजन विधान किसको जानोगे आप क्या समझते हैं पूजन विधान क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं कि वैभव पूर्वक जो जिन सिद्ध सूर्य यानी आचार्य, पाठक यानी उपाध्याय और साधु, और सुयस्स और श्रुत यानी आगम, इनकी जो वैभव पूर्वक विविध प्रकार की पूजा की जाती है, तम पूजन विहाण, उसको तुम पूजन विधान जानो। अब फिर इसमें और विस्तार कर रहे हैं इसको। अभी केवल इतना बताया है कि ये जो 6 बताए हैं यहाँ पर, पूजन, जिन, सिद्ध, सूरी, पाठक, साधु और श्रुत, इन छहों की जो वैभव पूर्वक नाना प्रकार की पूजा की जाती है, विविहा पूजा, नाना प्रकार की पूजा की जाती है। एक पूजा नहीं होती, जल पूजा अलग है, चंदन पूजा अलग है, इन सबको मिलाकर अष्टक बोला जाता है दक्षिण में। तो ये अलग अलग पूजाएं हैं। जैसे दीपारार्तिक है, वो दीप पूजा कहलाती है। फिर पुष्पारोहण जो है वो पुष्प पूजा कहलाती है। तो ऐसे विविध प्रकार की पूजा की जाती है, उसका नाम पूजन विधान है। विधान का अर्थ अनुष्ठान, विधान का अर्थ क्रिया, विधान का अर्थ विधि भी होता है, विधान का अर्थ अनुष्ठान भी होता है। अब फिर और उसका विस्तार कर रहे हैं। हित्ते काले वियाण भावेय शव्य पूया भणिया समासौ जनवरिंदेहि। जिनवरों के इंद्र अर्थात तीर्थंकर भगवान ने नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा, इन 6 कारणों से होने वाली पूजा की अपेक्षा उन्होंने पूजा का वर्णन किया है। तो आचार्य कहते हैं कि छव्विहा पूया भणिया समास हो, संक्षेप से पूजा जो होती है 6 प्रकार की होती है, उसको वियाण, हे भव्य जीवों अथवा हे शिष्य, तुम उसको जानो कि जिनेंद्र भगवान ने नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा, इस तरह 6 प्रकार की पूजाएं बताई है, उसको तुम जानो। अब एक एक को समझाएंगे। नाम पूजा, उच्चार्यूण नामम अरुहाईनम विशुद्ध दे सम्मि उपाणीयजम खेवेजन त्रिवर्णीयाणाम पूयासाम। अरहंत आदि के नामों का उच्चारण करके विशुद्ध देशम में पवित्र स्थान पर जब पुष्पाणि खिविज्जन्ति, जो पुष्पांजलि का क्षेपण किया जाता है या पुष्प क्षिप्त किए जाते हैं, वह नाम पूजा है। देखिए इसके लिए लगभग सन 70 के दशक की बात है, एक पार्श्व गायक हुए, मन्ना डे उनका नाम, उनसे जैनों ने वो स्वस्ति मंगल पाठ गवाया था और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से गाया भी था। अब देखिए आप कि उस समय पुष्पांजलि का क्षेपण करते जाना है, पुष्पाणि लिखा उन्होंने सीधा सीधा, यानी पुष्पों का ही क्षेपण करना है। पुष्पांजलि का अर्थ और कोई वस्तु नहीं है। वर्तमान में जहाँ जो पद्धति चलन में है उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर, जो शास्त्र में लिखा है उसकी बात करें। तो इसमें आप ये देखिएगा
कि उन्होंने देखिए कैसे गाया है। श्री वृषभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभवः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सुमतिः स्वस्ति स्वस्ति श्री परमप्रभः श्री सुपार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभः श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनन्तः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शान्तिः श्री कुंतुः स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रतः श्री नमिः स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथः श्री पार्श्वः स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः स्वस्ति श्री वर्धमान। ये नाम पूजा थी। आगे बढ़ते हैं। अब अभी जो अपन ने सुना, अब गाथा को फिर से देखते हैं। उच्चारेण नामम अरुहाइणम विशुद्ध देशम्मि पुप्पाणि जंखे विज्जन तिवर्णियाणाम पूयासा। अरहंत आदिकों के नाम का उच्चारण करके पवित्र स्थान पर जो पुष्पों का क्षेपण किया जाता है, वह तीर्थंकरों के द्वारा नाम पूजा के रूप में वर्णित है। पूर्व गाथा से हमने लगाया तीर्थंकरों के द्वारा जीर्ण भरिम देही, ठीक है। इसके उपरांत स्थापना पूजा है। सद्भाव सद्भावा सद्भावा दुविहाठवणा जिणे ही पण्णता सायारवंत बत्थुम मिजम गुणारोवणम पढ़मा अक्षयवराडौवा अमुगोए सोत्ति नियय बुद्धिये संकप्पियूण वयणम ऐसा विया असद्भावा। स्थापना के दो भेद, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब इसमें साकारवंत वस्तु में जो गुणारोपण करते हैं वह प्रथम अर्थात सद्भाव स्थापना है, जिसको अपन वर्तमान स्वाध्याय जगत में तदाकार स्थापना के नाम से जानते हैं। आकार वाली वस्तु में गुणारोपण करने पर प्रथम स्थापना होती है। फिर दूसरी स्थापना कौन सी है? तो बोले अक्षय वराडौवा। अक्षत में अथवा वराटक का अर्थ कौड़ी होता है,
उनको लेकर अमुको एसोति नियय बुद्धि, नियत बुद्धि पूर्वक यह अमुक है, यानी अक्षत हमेशा बहुवचनांत होते हैं। व्याकरण में नियम है कि अक्षत कभी भी एक वचन नहीं होता, इसलिए अक्षतम निर्वपामिति कभी नहीं बोला जाता, अक्षतान निर्वपामिति बोलते हैं। ऐसे कई शब्द है जो नित्य बहुवचनांत होते हैं, जैसे प्रजा है, दारा है, अक्षत है, ये हमेशा बहुवचन ही होते हैं। तो अक्षतों में अथवा वराटक कौड़ी वगैरह में यह अमुक है, इस प्रकार एक नियत बुद्धि पूर्वक संकल्प का करके वयण ऐसे वचन बोलना, अक्षत को अक्षत न कह करके वो जिसकी स्थापना की है उस रूप से वचन व्यवहार करना, ये वीया असत भावा ठवना, ये दूसरी असत भाव स्थापना है। जैसे शतरंज में वो जो गोटे होते हैं ना अलग अलग, उसमें प्यादे भी होते हैं, वो कहीं से भी सैनिक की आकृति के नहीं दिखते हैं, और घोड़े होते हैं वो तदाकार रहते हैं, तो वो सद्भाव स्थापना है। और जो वैसी आकृति वाले नहीं है वो अतदाकार स्थापना है, असद भाव स्थापना है। ऐसे दो तरह की स्थापना है, लेकिन नियत बुद्धि पूर्वक वचन व्यवहार में उसको वैसा ही कहा जाता है। यानी वहां पर शतरंज के उस बोर्ड पर वैसे वैसे आकार वाले सब गोटे नहीं होते, वजीर है, राजा है, तो अब वहां पर तदाकार भी होते हैं कुछ और कुछ अतदाकार भी होते हैं, हाथी भी है वहां, ऊंट भी है, तो दोनों प्रकार की स्थापना होगी, लेकिन वचन व्यवहार में उनको यही कहा जाता है, ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ऊंट है, फिर वो वजीर है, राजा है, ऐसे ही चलता। फिर सामने प्यादे हैं। अब कह रहे हैं हुंडाव सप्पिणी ये वियाठवणान होदिकायवा लोए कुलिंग मई मो ये जदो हुई संदेहो। हुंडाव सर्पिणी काल में द्वितीय स्थापना करने योग्य नहीं होती। जिनालय में आदि में गृह चैत्यालय वगैरह में ये दूसरी स्थापना हुंडाव सर्पिणी में नहीं करने योग्य। क्यों? तो लोए कुलिंग मई मोही है, कुलिंग को धारण करने वाले छद्मस्थ द्वारा मति मोहित, कुलिंग मई मोही है, यानी कुलिंगों के द्वारा, कुलिंगियों के द्वारा जो मति मोहित हो गए हैं, ऐसे इस लोक में, इस जगत में जहां जहां हुंडाव सर्पिणी काल अभी प्रवर्तमान है, वहां पर संदेह हुई, संदेह उत्पन्न हुआ। ये लोग कहीं पक्का करते हैं, महाराज उसमें भी चमत्कार होता है। ये क्यों नहीं होगा? वो स्थापना होती है ना, स्थापना हो जाती है, उसकी मान्यता है। हाँ, तो स्थापना होती है तो वो देवाधिष्ठित तो हो ही जाती है वो, क्योंकि मंत्रों से आप प्रतिष्ठित करोगे तो फिर कोई भी चीज प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मत करो, और उसको जाते हैं, उसको उसको जाते हैं, उसको पूजा वूजा करते हैं, उसको नारियल तेल सब करके बाद सही हो जाता है। नहीं तो क्यों नहीं हुआ? वो तो बता दिया ना हमने कि उसमें देवाधिष्ठित हो जाते हैं ना, वो तो उनकी प्रतिष्ठा विधि से वो देवाधिष्ठित हो जाते हैं। हमारा भी है, लेकिन वो मान्यता कम कर दी है, क्योंकि वो लोग मिथ्या वहां पहुंचे। ये यहाँ कह रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं अभी, यहाँ तो मना कर रहे हैं कि मत करो, क्योंकि हुंडाव सर्पिणी में कुलिंगियों के द्वारा जनता मति भ्रमित है,
जनता की बुद्धि भ्रमित हो गई है। इसलिए ऐसे जगत में ये मतलब ये प्रतिष्ठा विधि वाली स्थापना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस पर ध्यान देना आप। नहीं तो फिर आप इसके माध्यम से जो ठोने में चावल ये भी आज भी मान रहे हैं क्षेत्रफल को पता लगाते हैं, लेकिन बताइए क्षेत्रफल का स्टोरी में क्या है, खाली पत्थर ही था वो, तो कोई मूर्ति है थोड़ी खास कर कुछ वो अपन वहां से देख रहे हैं अपन कि शास्त्र में किसका वर्णन है, वो अपन देख रहे हैं अभी। आज जो भी चल रहा है सो चल रहा है, उसको चलने दो, उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये लिखा है, यहाँ जो स्थापना पूजा की बात चल रही है, ये स्थापना पूजा प्रतिष्ठा विधि द्वारा स्थापित जो आराध्य हैं अपने, उनकी पूजा की बात चल रही है। यहाँ पर ठोने पर जो चावल में अपन भगवान को आह्वान करके स्थापित करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं उनका, उसका इससे निषेध नहीं हो रहा है। शिविरों में कई स्थानों पर ऐसी शिक्षा दी गई है, ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि अक्षर स्थापना करना गलत है। इस हुंडावसर्पिणी काल में वो बिल्कुल अनुचित है, इस गाथा के आधार पर। इसमें लिखा है ना इस गाथा में कि हुंडावसर्पिणी में अतदाकार स्थापना नहीं करना, क्योंकि कुलिंगियों के द्वारा जनता मति भ्रमित है, और मति भ्रमित होने के कारण उनको संदेह हुआ कि ये उनके आराध्य है। जो भी उस आकृति को देखेगा तो उनको लगेगा कि ये तो उनके आराध्य है, तो मति भ्रमित होते हैं, इसलिए नहीं करना बोले। तो ये स्थापना की बात जो चल रही है यहाँ पर, ये प्रतिष्ठा विधि द्वारा स्थापित स्थापना की बात है। ये ठोने में जो पुरस्करण नाम की विधि है, तत्वार्थ सूत्र में सत्कार पुरस्कार नामक एक परिचय है। सत्कार का अर्थ क्या होता है? पूजा और प्रशंसा यानी जयमाला। और पुरस्कार का अर्थ क्या होता है? आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, अपने सन्मुख करना, इसका नाम पुरस्करणम, पुरस्कार। पुरा यानी सामने और कार्य यानी करना, सामने करना। तो सामने कैसे करोगे आप? और ये पुरस्कार की विधि क्रिया में पहले होती है, सूत्र में पुरस्कार शब्द बाद में होता है, क्योंकि 4 अक्षर है, सत्कार में 3 अक्षर है। लेकिन जब क्रिया की जाती है तो पहले उनका आह्वान करते हैं, पहले उनको निकट बुलाते हैं और फिर उनकी पूरी विधि करते हैं। और इसके लिए आगम का आधार क्या है, कोई अगर जानना चाहे तो फिर हम उनके सामने वो श्लोक पढ़ के बताते हैं कि पूर्वाचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है। आचार सार ग्रंथ एक यत्याचार माने मुनियों का आचरण प्ररूपित करने वाला ग्रंथ है, जो आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा। आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती बहुत बड़े आचार्य कहलाते हैं। पूरा षटखंड आगम जिनके हृदय में हो जाता है, वही सिद्धांत चक्रवर्ती की पदवी की प्राप्त है। जैसे आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती थे, आचार्य अभयचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती थे, आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती थे, आचार्य वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे बहुत से सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हुए। वो लिख रहे हैं आचार सार के 5वें अधिकार में 27वां श्लोक है। उसमें आचार्य लिख रहे हैं कि जो 10 प्रकार के सत्य हैं, उन 10 सत्यों में एक स्थापना सत्य है। उसकी परिभाषा, धर्मोन्य वस्तुनः स्थाप्य तेन्यस्मिन् अनुरूपिणी अन्यस्मिन् वा यया मत्या स्थापना सातया वचः। सत्यं स्यात् स्थापना सत्यं प्रतिबिम्बाक्षतादिषु चंद्रप्रभजिनेन्द्रोय मिथ्यादिवचनं यथा। 2 श्लोक 27 और 28। तो पहले 27वें श्लोक में आचार्य लिख रहे हैं
कि अन्य वस्तुनः अन्यस्मिन् ननुरूपिणी अन्यस्मिन् वा, किसी दूसरी वस्तु के धर्म को उसके जैसी आकृति वाली वस्तु में अथवा उससे भिन्न आकृति वाली वस्तु में यया मत्या स्थाप्यते, जिस मति के द्वारा स्थापित किया जाता है, तया वचन, उस मति से बोले गए जो वचन है, सा स्थापना सत्यम, वह स्थापना सत्य है। जैसे तदाकार में आपने बाहुबली भगवान की स्थापना की है, तो उनको अपन ये कह दें कि ये बाहुबली भगवान है, ये स्थापना सत्य हो गया। और फिर सत्यम स्यात् स्थापना सत्यम, वह स्थापना सत्य सत्य होता है जहां प्रतिबिंब अक्षत आदिशु, प्रतिमा में अथवा अक्षत आदि में भी, क्या लिखा है, अक्षत आदिशु, प्रतिबिंब में अथवा अक्षत आदि में अयम चंद्र प्रभ जिनेन्द्र इत्यादि वचन यथा स्थापना सत्यम, ये कहना कि ये चंद्र प्रभ जिनेन्द्र हैं, प्रतिमा में भी और अक्षत आदि में भी। आदि अक्षत आदि में क्या लेना, पुष्प पे ले सकते हैं। नहीं, स्थापना कर रहे हैं अपन पहले उसमें क्षेपणी में, उसको ठोना भी बोलते हैं, उसको सुप्रतीक भी कहते हैं, उसको पीठ भी कहते हैं। अष्टमंगल के अंतर्गत उसकी गणना की जाती है पीठ की। सुप्रतीक का अर्थ स्वस्तिक नहीं है। वर्तमान में कई स्थानों पर अष्टमंगल में साथिया रख देते हैं, साथिया ही नहीं अष्टमंगल में। स्वस्तिक जो है उसका भिन्न प्रयोजन है, वो दीक्षा काल में बनाया जाता है। दीक्षार्थी जहां पर बैठते हैं उनके नीचे स्वस्तिक बनाकर फिर दीक्षा दी जाती है उनको, श्वेत वस्त्र बिछाकर। ये सुप्रतीक का अर्थ तो ठोना ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिबिंब अक्षत आदिशु चंद्रप्रभ जिनेन्द्रोयम, प्रतिमा में और अक्षत आदि में चंद्रप्रभ जिनेन्द्र है। ये इस प्रकार के वचन स्थापना सत्य है। तो ये चंद्रप्रभ भगवान कौन से काल में हुए हैं? उस वो काल हुंडा सर्पणी में आता है या उससे अलग आता है? हुंडा सर्पणी में ही आता है ना। तो अभी अपन ने वहां पढ़ा वसुनंदी श्रावकाचार्य में कि हुंडा सर्पणी में अतदाकार स्थापना नहीं करना। और यहाँ आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि प्रतिबिंब और अक्षत आदि में यह चंद्रप्रभ भगवान है, ऐसे वचन बोलना स्थापना सत्य है, असत्य नहीं है। तो फिर उतावली में निर्णय करना चाहोगे तो फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं, दोनों आचार्यों के अलग अलग मत होंगे, दोनों सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। और दो सिद्धांत चक्रवर्तियों के अगर दो मत हो जाए तो फिर जैन धर्म को तो बड़ा घाटा हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई दो मत नहीं थे। पुरस्करण विधि में अतदाकार स्थापना बाधा नहीं उत्पन्न करती, लेकिन प्रतिष्ठा विधि पूर्वक जो स्थापना की जा रही है वहां पर हुंडा सर्पणी में अतदाकार स्थापना वर्जित है। इतना सा अर्थ है, इसमें कहाँ कोई विवाद हो रहा है। पुरस्करण विधि में ढूंढने में आपको अगर आह्वान करना है उनका, तो आप अक्षत आदि में भरपूर आह्वान कर सकते हैं। फिर कितनी दृढ़ता से, कितने गर्व के साथ बोलते हैं कि नहीं ये गाथा है, आगम की गाथा है। अरे आगम की गाथा है, अगर इतना मान रहे हो तो गाथा के बाद वाली जो गाथा है उसको भी मानो ना। अभी आगे देखना, सुनना क्या क्या मिल रहा है आगे। अभी एक गाथा पकड़ के बैठ गए, उसके बाद देखिए क्या क्या लिखा है उस गाथा के बाद। अभी तो स्थापना पूजा तक ही पहुंचे, उसके बाद आगे का देखिए कैसे लिखा है।
एक शब्द वराटक शब्द आया है। वराटक शब्द में कोश के अनुसार, वो कोष्टक में हमने लिख दिया कमल गट्टा। वराटक का प्रसिद्ध अर्थ तो कौड़ी ही होता है, पर अगर आया हो कोश में तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें कमल गट्टा भी उसका पर्यायवाची शब्द दिया हुआ वराटक। तो कमल गट्टे में भी स्थापना कर सकते हैं हम, धोने पर कमल गट्टे रख करके भी उसमें आह्वान कर सकते हैं हम। सीड वेसल ऑफ लोटस फ्लावर, वही कमल गट्टा भी। कौड़ी भी दिया है उन्होंने, पर अब क्या है कि कौड़ी में कोई जैन कैसे स्थापना करेगा परमेष्ठी की। सुपारी तो बीज है, सुपारी फल नहीं है। फल तो जो ये अखंड निकलता है ना, ये सुपारी के पेड़ सामने लगे, इसमें जो अखंड सुपारी का फल होता है ऊपर बिल्कुल नारियल जैसा, छोटे से नारियल जैसा, वो फल है। और उसके ऊपर का सब निकाल दिया और अंदर का बीज आपने निकाला, उसको सुपारी कैसे कह सकते हैं? जैसे आम के ऊपर से सब आपने खा लिया और अंदर से जो गुठली निकली उसको आम कहोगे क्या? वैसे बादाम का फल होता है, तो बादाम का जो अखंड फल होता है उसको बादाम कहते हैं, उसको फल कहते हैं। अब आपने ऊपर का सब अलग कर दिया, अंदर से जो आपको गुठली मिली है कठोर छिलके वाली, उसको आप फल कैसे कहोगे? वो तो बीज है। बादाम जिसको लोग फल मान करके चढ़ाए, आज फलम निरोपामिति बोल करके महंगी बादाम भी चढ़ाते हैं, कई जगह सस्ती भी चढ़ाते हैं कड़वी वाली, तो वो फल है ही नहीं, वो तो बीज है। फिर अगर आप देखो स्थापना की व्यवस्था जो बताई है, वो कोई वस्तु अनुपलब्ध हो उसकी स्थापना करने से अनर्थ दंड का दोष नहीं लगता, लेकिन कोई वस्तु उपलब्ध हो उसकी आप किसी और में स्थापना करके फिर वो इतना उपक्रम करोगे तो फिर वो अनर्थ दंड का दोष लगेगा। जैसे आपके पास अक्षत है, लेकिन आप लकड़ी के बुरादों में अक्षत की स्थापना करके चढ़ाओ भगवान को, तो फिर अनर्थ दंड हुआ क्यों? लकड़ी का जो सॉ डस्ट जो निकलता है ना कारपेंटरों के यहाँ पर, लकड़ी का चूरा, उसको आप अक्षत उसमें स्थापित करके चढ़ाओ उसमें, और ये चावल छोड़ दो आप, तो क्या होगा? वो अनर्थ दंड होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। इसलिए जो द्रव्य वहां बताया है, अभी अपन पढ़ेंगे इसको, उन द्रव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य को भगवान की पूजा में इस्तेमाल करना। इसी तरह इन्होंने क्या है कि कुछ ऐसे द्रव्य आ गए हैं अभी थाली में जो कहीं किसी भी शास्त्र से पुष्टि को प्राप्त नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए लवंग है, तो लवंग भी अष्ट द्रव्यों में किसी द्रव्य में नहीं आता, उसका चूर्ण अवश्य ही जो दशांग धूप है उसमें लवंग का चूर्ण भी कहीं कहीं ग्राह्य है। तो वो अकेले लवंग का चूर्ण धूप नहीं होता, वो धूप में मिश्रण होता है। अनेक सुगंधित पदार्थ जिसको प्रज्वलित करने पर उसमें से सुगंधि प्रकट हो, ऐसी धूप कहलाती है। तो उसमें लवंग का चूर्ण भी ग्राह्य है, अकेले लवंग का चूर्ण धूप की श्रेणी में नहीं आया। दशांग धूप में से एकांगी वो फल नहीं, ना तो बीज है। हमने आपको उदाहरण दिया ना आम का, आम के ऊपर का आप सब वो कर लो, इस्तेमाल कर लो, और अंदर का जो बचा हो वो आप फल बोलकर चढ़ा सकते हैं या भगवान को। आम की गुठली अगर फल बोलकर चढ़ा सकते हो तो बादाम की गुठली भी फल बोलकर चढ़ा सकते हो, किसको आपत्ति होगी? लेकिन एक को न चढ़ाओ और दूसरे को चढ़ाओ, तो ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसा पक्षपात है कि बादाम के ऊपर का सब माल निकाल लो तो वो तो फल रह गया, और आम के ऊपर का निकाल लो तो फिर वो फल नहीं रहा। हरा नहीं, जरूरी नहीं है हरा। जैसे क्या है कि खारक है, वो पूरा फल है। बादाम तो बीज है, अंदर का बीज है, बिना बीज निकाले। अगर बिना बीज निकाले आप पूरी बादाम चढ़ा लो, जो गुलाबी रंग के बादाम के पीले वाले आते हैं, पीले वाले भी आते हैं, कौन से वाले? काष्ठ रूप है जो वो नहीं है, वो फल कैसे हो सकती है?
उसके अंदर मेवा होता है, और वो जो पूरा कवच के साथ होता है वो बीज होता है, और उसके ऊपर जो उसके फल का जो भाग रहता है जिसको खाया जाता है, वो पूरा अखंड जो होता है वो फल होता है। ये तो पक्के में बीज है। आप कोई भी वैज्ञानिक इसको फल नहीं बोल सकता पूरे विश्व में, क्योंकि ये बीज ही है। जैसे यही ना पुलिस वाला है, अगर पुलिस वाला है ड्रेस हो तो पुलिस वाला बैग घर में रहेगा तो कौन पुलिस वाला ड्रेस उतार दिया आपने तो कैसे हो? नहीं देखो, हरि का अर्थ हरा रंग भी होता है, और हरि का अर्थ सचित्र भी होता है। दो अर्थ है शास्त्रों में हरित के। हरित वर्ण नाम कर्म के उदय से जो हरा वर्ण प्राप्त होता है उसको भी हरित वर्ण कहते हैं। चढ़ाई का ना, क्यों नहीं, तो पूरा फल वही है, वही तो फल है। अब उसमें सचित अचित का विभाग एक अलग है। यही चल है। तो इसकी चर्चा अपन द्रव्यों के वर्णन के अंतर्गत देखेंगे। अभी तो अपन स्थापना में देख रहे हैं कि वराटक का अर्थ कमल गट्टा है। तो इसी तरह अखरोट भी है, इसी तरह पिस्ता भी है, वो सब पूरे जो काजू भी, उसकी काजू की वही कहानी है। काजू का फल देखो, अब यहाँ पर कर्नाटक में कितने काजू उगते हैं। जहाँ पर दक्षिण कर्नाटक में काजू के बहुत पेड़ निकलेंगे, वहाँ फल देखना, अब इतना बड़ा फल होता है, उसकी खुशबू से पूरा वातावरण भर जाता है। ऐसे काजू का फल क्यों नहीं? अवयव में अवयवी का उपचार करके उसको कहना वो न्याय में बताया गया है। जैसे गुण में गुणी का उपचार किया जाता है, ज्ञान ही आत्मा है। ये एक अपने सामने बहुत प्रसिद्ध वचन है शास्त्र के, ज्ञान ही आत्मा है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान गुण है, और उसमें गुणी का उपचार कर दिया तो ज्ञान ही आत्मा है। इसी तरह उस बीज में फल का उपचार कर दिया, फल जो है वो अंशी है, और बीज जो है उसका अंश है। तो अंश में अंशी का उपचार करके आप अगर फल कहो तो उसको फल कहा जा सकता है न्याय से, लेकिन उसका चरणानुयोग में ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं है कि अंश में अंशी का उपचार करके आप भगवान की आराधना करो। ऐसा कहीं चरणानुयोग में आदेश नहीं है आचार्यों ने। आचार्यों ने जो कथन किया है वहां पर, अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था, जब नवोपचार विधि का वर्णन अपन ने पढ़ा था, तो वहां क्या लिखा था? उन द्रव्यों से गुरु की पूजा करो, ऐसा लिखा था। और फिर पय दो पुष्पांजलि के वित्ता, उनके चरणों के सामने पुष्पांजलि का क्षेपण करना है। क्षेपण का अर्थ होता है डालना, क्षिप्त करना। तो अक्षत और वराटक अर्थात कमल गट्टा, इन दोनों को अमुको एसोक्ति, ये अमुक है। इस तरह नियय बुद्धि है, नियत बुद्धि के साथ संकल्प्यूण वयनम, संकल्प करके वचन बोलना, ऐसा बीया असद्भाव, ये दूसरे असद्भाव स्थापना है। तो अतदाकार वस्तुओं में स्थापना कर ली जाती है। अतदाकार स्थापना हुंडाव सर्पणी में नहीं करना, तो ये प्रतिष्ठा विधि की अपेक्षा से नहीं करना है। और अगर पुरस्कार विधि कर रहे हैं आप, यानी ठोने में आप आह्वान कर, ठोने का महत्व क्या रहेगा? अगर पुरस्कार विधि को आप अमान्य कर दोगे तो फिर ठोना किस काम का? जैन धर्म में ठोने की क्या आवश्यकता? अष्टमंगल द्रव्य में ठोने को मंगल द्रव्य क्यों माना है? क्योंकि उसमें मंगल की स्थापना होती है। जहां मंगल की स्थापना ना हो, अगर मंगल की स्थापना मतलब अरहंत तारीख की स्थापना नहीं होती अगर उसमें ठोने पर, तो फिर उसको क्यों रखते हैं मंगल द्रव्य में? ठोने को क्यों रखते हैं? बाकी तो ठीक है, आपने ध्वजा रखा, तो ध्वजा जो होता है वो एक शान होती है, सामना की शान होती है ध्वजा, तो उसको तो मंगल मान लिया शान होने के कारण। ऐसे सबके साथ आप हेतु लगा सकते हैं। छत्र है, छत्र जो शासन का सूचक है,
तो उसको आपने मंगल मान लिया, ठीक है, उसमें हेतु शासन का सूचक इसलिए मंगल। इसी तरह दर्पण को आपने मंगल माना क्योंकि केवल ज्ञान का प्रतीक है दर्पण, यद विद्या दर्पणाय थे, उसको मंगल मान लिया। धोने को मंगल क्यों माना, ये प्रश्न है। छत्र को, चवर को, इन सबको मंगल माना, धोने को मंगल क्यों माना? तो धोना जो होता है आह्वान, स्थापन, संनिधिकरण का आसन होता है, इसलिए चौके में भी धोना रखा जाता है। गुरु की पूजा करने से पहले वहां आह्वान करते हैं और फिर करते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं? महाराज जी, भगवान विराजमान मंदिर में धोने और स्नान करना चाहिए। भगवान विराजमान है इसीलिए करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए। उनको भगवान अपने गर्भालय में विराजमान है और आप जो अपन ने अभी पढ़ा ना आचार्य सार ग्रंथ में, अभी तो अपन ने एक स्थान पर पढ़ा, इसी तरह स्थापना निक्षेप का वर्णन भी आगे चल करके आया है। ये मैं उससे हम समझ नहीं आता, ये प्रधान की बात समझ में आई। इसे आम के अंदर मुझे पता है गुठली होती है, गुठली के अंदर गुठली होती है, ऐसे तो बादाम के अंदर गुठ बीज है, वो गिरी होती है। हाँ, वो ड्राई फ्रूट्स तो अंग्रेज लोग बोलते थे उसको, वो फ्रूट सही नहीं, वो सीड है, वो तो सीड है, उसको मेवा कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। काजू वगैरह सब मेवा बनाते हैं, पिस्ता हो गया, बादाम वगैरह सब मेवा बनाते तो काजू तो फल नहीं है, हैं। काजू भी फल नहीं है, तो बीज है। बीज है लेकिन उसको काजू फल नहीं होगा, है ना, वो सब बीज है। वो ऊपर फल लगता है नीचे लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कारावगिंद पडिमा पैठ लक्षण विहीन फलम चैव एदे पंचहियारा नायव्वा पढ़मठव नायी। अब प्रथम स्थापना का वर्णन करना है, ये सावधानी से सुनने योग्य विषय है कि आप किसी भी प्रतिमा की आकृति को या दुकान से कोई भी प्लास्टिक की मूर्ति खरीद करके घर में स्थापित कर ली, ये आगम सम्मत नहीं है। आप दुकान से प्लास्टिक की प्रतिमा लेकर आ गए बाहुबली भगवान की और घर पर स्थापना कर दी, वो आगम की विधि नहीं है। पहली बात तो इस प्रकार की पद्धति ही नहीं है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कारावक, इसमें 5 प्रकार के प्रकरण हैं, 5 प्रकरण हैं प्रतिष्ठा विधि में, 5 प्रकरण हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि कारापक अर्थात जो प्रतिमा को पधराने वाला है, प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने वाला जो कोई भी व्यक्तित्व है, वो प्रथम सबसे पहले उसको कारापक बोलते हैं। प्रतिष्ठा विधान में 5 अधिकार हैं, उनमें से सबसे प्रथम जो है वो कारापक, सब कुछ कराने वाला। फिर दूसरा कौन है? इंद्र अर्थात प्रतिष्ठाचार्य। फिर तीसरा क्या है? प्रतिमा। फिर चौथा क्या है? पैठ लक्षण विहीन, प्रतिष्ठा के जितने भी लक्षण हैं, अर्थात स्थापना में जो जो लक्षण आपको भगवान में समर्पित करना है प्रतिमा में, उसकी प्रक्रिया का नाम लक्षण विधि है। और अंतिम जो है वो प्रतिष्ठा का फल है। कैसी प्रतिष्ठा कराने से कैसा फल मिलता है? इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रकार के फल हो सकते हैं। साक्षात जिनेंद्र भगवान यदि भाव निक्षेप से होते हैं
तो वो किसी को अनिष्ट फल नहीं प्रदान करते। लेकिन स्थापना निक्षेप से जो भगवान विराजमान है, वो स्थापना यदि दूषित होगी तो वह अनिष्ट फल प्रदान करने में सक्षम स्थापना हो जाती है। ऐसे 5 अधिकार। पहले कारापक, ये सब कराने वाले हैं। दूसरा प्रतिष्ठाचार्य। तीसरा जो प्रतिमा है उसके सारे लक्षण वगैरह सब आएंगे। फिर चौथा जो है उसकी पूरी प्रक्रिया विधि, प्रतिष्ठा की लक्षण विधि, और अंत जो है उसका फल, ये जानना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले अब ये देखिए, स्थापना पूजा का प्रकरण चल रहा है। नाम पूजा का वर्णन हो चुका है, अब स्थापना पूजा का वर्णन चल रहा है। फिर इसके बाद द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा, इन सब का क्रम से वर्णन आएगा। लेकिन स्थापना पूजा के वर्णन के अंतर्गत ये प्रतिष्ठा विधि का भी यहाँ पर चित्रण है। और उस प्रतिष्ठा विधि में 5 अधिकार बताए उन्होंने, और 5 अधिकारों में पहला जो था वो स्थापना कराने वाला कारापक, दूसरा प्रतिष्ठाचार्य, तीसरा प्रतिमा, चौथा उसकी प्रतिष्ठा विधि, और 5वां उसका फल। अब कारापक कौन हो सकता है? जो प्रतिष्ठा की प्रतिमा की स्थापना कराए, उसके लक्षण क्या होता है? भागी वच्छल पहा, भागी वच्छल पहा, बड़ा खमा सच मत वो वेदु, जिन शासन गुरु भत्तु, सुत्ते कारावगो भणिदो। भागी यानी भाग्य संपन्न, अभागा ना हो कोई मनुष्य, भाग्य संपन्न। दूसरी बात, वात्सल्य, प्रभावना, क्षमा, सत्व और मार्दव, इन गुणों से उपेत हो, अर्थात संपन्न हो। उपेत और अपेत ऐसे 2 शब्द होते हैं। अपेत यानी रहित, उपेत यानी सहित। तो वात्सल्य सहित हो, प्रभावना सहित हो, क्षमा सहित हो, सत्य सहित हो, और मार्दव सहित हो, विनम्र हो, और जिन शासन का भक्त हो, और वर्तमान में जो गुरु महाराज हैं उनका भी भक्त हो। इतने गुणों से संपन्न प्रतिष्ठापक को आगम में कारापक कहा गया है। सुत्ते कारावगो भणिदो, सूत्र में कारापक कहा गया है। तो अब फिर दूसरा शब्द था इंद्र। इंद्र का अर्थ हुआ प्रधान, मतलब पूरे कार्यक्रम में, उस पूरे अनुष्ठान में जो प्रमुख है। कराने वाला तो ठीक है, कराने वाला है, और जो मेन करने वाला है वो प्रतिष्ठाचार्य। तो कारापक के बाद इंद्र। इंद्र का लक्षण क्या है? आचार्य क्या है? देश कुल जाई सुतु, निर्गुण अंगो विशुद्ध सम्मत्तो, पढ़माणियो य कुशलु, पैठल कण विदन्नु, सावय गुणो वेदो, उवासय जैन सत्थिर बुद्धि, एवं गुणो पैठा, हिरियो जन शासने बणियो। आचार्य कहते हैं कि जिसका देश शुद्ध हो, जिसका कुल शुद्ध है, जिसकी जाति शुद्ध है, प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण है। कितनी बड़ी बात है। जिसका देश शुद्ध है, कुल शुद्ध है, जाति शुद्ध है, निर्मम अंग, बिल्कुल सुंदर, उपमा रहित जिसका शरीर है, यानी इतना सुंदर है, तभी तो इंद्र शब्द दिया ना। फिर विशुद्ध सम्मत, जिसका सम्यक बिल्कुल निर्दोष, निर्मल है, विशुद्ध है, और जो प्रथमान योग में कुशल है।
प्रथमानुयोग, जिसमें चरित्र और पुराण ऐसे दो भाग किए गए। पुराणों में शलाका पुरुषों की कथा होती है और चरित्रों में शेष की कथाएं होती हैं। जैसे पद्म पुराण में शलाका पुरुष राम, लक्ष्मण, रावण, इनकी कथाएं हैं। और जैसे महापुराण में 24 तीर्थंकरों की कथाएं हैं। तो वो शलाका पुरुषों की जिनमें कथाएं होती है उनको पुराण कहते हैं, और जिनमें शलाका पुरुषों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हैं उनकी कथाएं होती है। जैसे सुकुमार चरित्र, वो चरित्र, यशोधर चरित्र, वो चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, वो चरित्र है, सुदर्शन चरित्र है, चरित्र है, वो चरित्र कहलाता है। तो प्रथमानुयोग में ये दोनों आते हैं। तो प्रतिष्ठाचार्य कैसा होता है? तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रथमानुयोग में कुशल होता है और पैठ लक्षण विदन्नु, प्रतिष्ठा की जो लक्षण विधि है उसका विद्वान, विदन्नु का विद्वान। और सावय गुणों विदु, श्रावक के जो गुण होते हैं ना, अनुव्रत आदि, उनसे संपन्न हो प्रतिष्ठाचार्य। श्रावक के गुणों से संपन्न हो। यहाँ पर श्रावक का अर्थ अविरत सम्यक दृष्टि नहीं लेना। ये श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावक शब्द का वर्णन चल रहा है। इसमें श्रावकाचार ग्रंथ में जिसको श्रावक कहा गया है वो श्रावक लेना है। तो श्रावक के गुणों से उपेत हो, अर्थात उससे युक्त हो। और उपासयध्ययन सत्य बुद्धि, उपासका अध्ययन शास्त्र में स्थिर है बुद्धि जिसकी, अर्थात श्रावकाचार में जिसकी मति दृढ़ है, ऐसा। एवं गुणों बैठा एवं, ऐसे गुणों वाला जो है वो प्रतिष्ठाचार्य होता है। कहाँ लिखा है? तो आचार्य कहते हैं जिन शास्त्र भाई, जैन शास्त्रों में कहा गया है, जिन शासन में ऐसा कहा गया है। प्रतिमा का विधान, मणिकणयन रूपय पित्तल ताहलोभ लाई पडिमा लखण वीणा जिणाई पडिमा घड़ा विज्जा। मणि यानी रत्नों की प्रतिमा बनाई जा सकती है। कनक, स्वर्ण की प्रतिमा बनाई जा सकती है। रयण, मणि, मणि अलग कह रहे हैं, रत्न अलग कह रहे हैं, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। मणि और रत्न क्या मणि और रत्न को अलग अलग कहा है, इसका अर्थ दोनों में अंतर तो निश्चित होगा। अपन समझ रहे थे कि मणि स्त्रीलिंग शब्द है और रत्न जो है वो पंडित है। रस्सी नहीं है, यहाँ पर अपेक्षा नहीं है उसकी, अब प्रासंगिक हो जाए। तो हमने पढ़ा था उसको जी, वो अभी उसमें बाद में बता रहे हैं, आ ही रहा। अभी पहले मणि और रत्न का अर्थ देख लेते। मणि का अर्थ लिखा है जेवल, जेम, प्रेशियस स्टोन, यानी कीमती पाषाण को मणि कहते हैं। रत्न किसको कहते हैं? ये क्या बोला है? क्या बोला?
मरतेन बचाए कुमारी मंत्र तंत्र को। हाँ वो का 12 भावनाओं में कहा उसमें क्या खाली मणि मंत्र तंत्र बोला है ना, तो मणि रत्न क्या बोला है? मणि मंत्र तंत्र बहु हुई मरते न बचावे कोई। और स्पष्ट बोलिए तो हम समझ नहीं पा रहे। हाँ कहना पड़ेगा। तो मणियों से प्रतिमा बन सकती है, रत्नों कनक से बन सकती है, रत्न से बन सकती है। रूप्यक का अर्थ होता है रूपा, चांदी। ये रत्न जो होते हैं जमीन के हैं, वही है तो रत्न। मणि स्पष्ट लक्षण भेद अभी मिल नहीं पा रहा, इसलिए अभी अपन इसको इतना ही स्वीकार करते हैं जितना लिखा है। पीतल, प्राकृत में पित्तल लिखा है, पीतल की भी प्रतिमा बना सकते हैं। मुक्ता फल मतलब मुक्ता फल, मोती की भी प्रतिमा बन सकती है। मोती के चरण तो हमने देखे हुए हैं, बड़े वो जो बसरा मोती होता है ना अफगानिस्तान में, एकदम दूध जैसा सफेद। देव कुमार कासलीवाल जी जो इंदौर के थे ना, उनके यहाँ जो चैत्यालय था वहां पर सब तीर्थंकरों के उन्हीं रत्नों के चरण थे, बहुत भव्य था। और उस चिनालय में भक्तांबर के भी रजत यंत्र थे पूरे के पूरे 48। और ये चंद्रप्रभ भगवान के जो चरण थे वो मुक्ता फल के थे। फिर उपल आई, उपल यानी पत्थर, तो पाषाण आदिक के द्वारा पडिमा लक्षण विहीना, प्रतिमा की जो लक्षण विधि है उसके द्वारा जिनाई पडिमा घड़ा विचार, जिन सिद्ध आचार्य आदिक की प्रतिमा घड़ा विचार बनवानी चाहिए, बनवाने योग्य है ये प्रतिमा विधान है। यानी लक्षण शास्त्र में जो जैन जिन प्रतिमाएं बताई है वैसे ही प्रतिमा बनवानी चाहिए। जैसे यहाँ पर गौतम स्वामी की प्रतिमा है तो गर्दन मुद्रा जो होती है, एक हाथ ऐसे रहता है और एक हाथ ऐसे रहता है। फिर उपाध्याय मुद्रा में एक हाथ में शास्त्र रहता है और एक हाथ में ऐसे उपदेश मुद्रा रहती है। तो साधु मुद्रा में तो वही रहता है, ध्यानस्थ मुद्रा होती है। तो ऐसे उन लक्षणों वाली प्रतिमाएं बनवानी चाहिए। मणि, स्वर्ण, रत्न, रजत, पीतल, मोती और पाषाण आदि से प्रतिमाओं की लक्षण विधि पूर्वक अरहंत सिद्धार्थ आदि की प्रतिमा बनवानी चाहिए। जिन परिमा जिन जिनादि प्रतिमा, जिन है आदि में जिनकी ऐसी प्रतिमाएं घड़ा विच घड़वानी चाहिए, बनवानी चाहिए। अब इसके बाद ये तो पंच परमेष्ठी की होगी, क्योंकि अभी पूजा जो स्थापना पूजा चल की बात चल रही ना, और पूजा में अपने पूज्य किनको कहा है? 6 को पूज्य बताया, स्मरण होगा आपको। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और सूत्र। अपन ने पढ़ा था सूत्र, एक गाथा में ये पूरी पंक्ति आई थी। तो उन 6 की पूजा करना है, तो इन 6 की प्रतिमा बनाना है, ये 6 की स्थापना करना है, प्रतिमा स्थापना करना। तो स्थापना प्रतिमा रूप में कर रहे हैं पंच परमेष्ठियों की, जिनादिक की। अब शास्त्र की कैसे करोगे? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शास्त्र की आपको सरस्वती देवी के रूप में स्थापना करना है। एक दो विधियां बताई शास्त्र की, दोनों विधियां अपन पढ़ते हैं। 391 क्रमांक गाथा वसुनंदी श्रावकाचार्य की, सावधानी से सब लोग समझ लें। 12 अंगंगीजा,
दंसण तिलया चरित बथ हरा 14 पुव्वा हरणा ठावी यव्वा यसुय देवी। 12 अंग है, अंग जिनका सरस्वती माता का जो वो देवी का शरीर है वो है क्या, किसकी स्थापना है उस देवी के शरीर में? तो आचार्य कहते हैं कि वहां कोई देवी की स्थापना नहीं है। सरस्वती देवी का जो शरीर है वो द्वादशांग है। और यहाँ तिलक भी तो लगा हुआ है उनके, वो क्या है? तो बोले दंसण तिलक है, सम्यक दर्शन रूपी तिलक है। और वो कपड़े जो पहने हैं वो चरित्र वस्त्र है, चारित्र रूपी वस्त्र को धारण किए, श्वेत वस्त्र है, उज्जवल चारित्र जो है, निर्मल शुद्ध चारित्र है, वो उनके वस्त्र है। और इतने सारे जो आभूषण है सरस्वती माता के, वो क्या है, वो किसके प्रतीक है? तो आचार्य कहते हैं 14 पुव्वा हरणा, 14 पूर्व रूपी आभूषण है। ऐसी सुय देवी ठावे युवा, और यह शब्द से और पंच परमेष्ठियों की आपने स्थापना की, तदाकार स्थापना, और आपको जिनवाणी की भी श्रुत देवी के रूप में, सरस्वती माता के रूप में स्थापना करनी है। कैसे करनी है? तो 12 अंग उनका शरीर हो, सम्यक दर्शन उनका तिलक हो, और चारित्र उनके वस्त्र हो, और जो आभूषण है वो 14 पूर्व हो। ठावे योग्य, उनकी स्थापना करने योग्य है। पंच परमेष्ठी के साथ सरस्वती माता की भी स्थापना करने योग्य है, ये कह रहे हैं। अहवा दूसरा विकल्प दे रहे हैं, अहवा जनागम थैस सम्मम लिहावयून तौ सुहति ही लग्न मुहूर्ते आरंभ हुई कायवु। अथवा जैन आगम को पुस्तकों में भली भांति लिखवा कर उसके उपरांत शुभ तिथि, शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में उसका उद्घाटन करना होता है, उसका प्रारंभ करना होता है, वो भी सरस्वती की स्थापना, वो भी आगम की स्थापना है। श्रुत की स्थापना दो प्रकार की बताई, पुस्तकों में लिखवा कर अथवा देवी की आकृति के रूप में, शुद्ध देवी के रूप में। 392 क्रमांक गाथा थी। अब इसके विषय में आप और आगम में क्या इसका समन्वय है, इसको अपन देखने का एक बार प्रयत्न करते हैं कि अन्य आचार्यों का क्या अभिमत है इस विषय में, सरस्वती की आराधना के बारे में। तो अपन सबसे पहले तिलोय पंडिती ग्रंथ के चतुर्थ महाधिकार में जाते हैं, और वहां पर एक गाथा आई है, गाथा क्रमांक 1881, और आर्य गणिनी आर्य का विशुद्धमती माता जी द्वारा संपादित तिलोय पंडिती में 1905 क्रमांक है गाथा, और सोलापुर वाली प्रति में 1881 क्रमांक गाथा है। उसमें आचार्य लिख रहे हैं, यति वृषभ आचार्य, जो कसाय पावड़ के चूड़ी सूत्र करता है, उसमें क्या लिख रहा है? श्री सुध देवी नतः सवर्ण सनक कुमार जखाणम रुवाणिम पत्तिकम पडिमावर रयण रई दाणिम। अकृत्रिम चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो होती ही है, जिन चैत्य तो होते ही हैं, लेकिन वे जिन चैत्य कुछ अन्य प्रतिमाओं के साथ होते हैं। पडिमा वर रैण रईदानी, उत्तम रत्नों से घड़ित वो प्रतिमाएं होती हैं, उत्तम रत्नों से बनी हुई वो प्रतिमाएं होती है। कौन सी प्रतिमा होती है? तो बोलते हैं कि श्री देवी, श्रुत देवी, श्री देवी अर्थात लक्ष्मी की प्रतिमा, श्रुत देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा, फिर सर्वाण और सनत कुमार यक्ष की प्रतिमा भी होती है, जो संवत्सरण में धर्म चक्र को अपने मस्तक पर धारण करने वाले देव होते हैं,
उनकी प्रतिमा भी वहां पर अकृत्रिम चैत्यालयों में अनादिकाल से होती है। रूवाणिम प्रत्येकम, प्रत्येक जिन बिंब के साथ में ये 4 प्रतिमा अवश्यम भावी, 2 देवियां और 2 देव। देवियां कौन? लक्ष्मी और सरस्वती। और देव कौन? सनत कुमार और सर्वाण्य यक्ष। इनकी प्रतिमाएं नियम से होती है। फिर रूवाणी, इसके बाद त्रिलोकसार ग्रंथ में देख लेते हैं। ये अनादिकाल से ये व्यवस्था है, विचारने की बात है। ये अनादिकाल से ये प्रतिमाएं हैं वहां पर। अब कोई कहेगा कि अनादिकाल से है तो होने दो, पूज्य है ये कैसे सिद्ध करोगे? तो उसका समाधान ये है कि पहले है इस बात को तो आप स्वीकार कर लो, और फिर आज से ये शपथ ले लो कि कहीं भी अगर ऐसी प्रतिमा मिलेगी तो आप उसके विपरीत विचार नहीं करेंगे, आप कभी उसका विरोध नहीं करेंगे। ये तो पहले निश्चित कर लो। फिर आप ये मत तर्क करना कि भाई वो तो अकृत्रिम चैत्यालय में होते। कृत्रिम चैत्यालय में कहाँ लिखा है? तो कहाँ लिखा है तो अपन ने पढ़ा, अब भी तो पढ़ा। वसुनंदी श्रावकाचार्य जिनवाणी में है या नहीं ये पहले बता दो, अगर नहीं है तो फिर अपन और ग्रंथों का विचार करेंगे। तो त्रिलोकसार ग्रंथ में भी देखिए क्या लिखा, श्री देवी सुध देवी सवाण सनक कुमार जखाणम रूवाणीय जिण पासे मंगल मठ विहोदी, मंगल मठ विहोदी। त्रिलोकसार की 988 क्रमांक गाथा है। इसमें लिखा है जिण पासे, जिनेंद्र भगवान के पास में, श्री सुध देवी रूवाणी, श्रीदेवी और श्रुत देवी। श्रीदेवी लक्ष्मी देवी, श्रुत देवी सरस्वती देवी, ये जिनेंद्र भगवान के पास में होती है। और सवर्ण सनत कुमार जखाणम रूवाणी, सर्वाण्य यक्ष और सनत कुमार यक्ष के रूप भी, उनकी प्रतिमाएं भी जिनेंद्र भगवान के पास होती है। और क्या होता है भगवान के पास? अट्ठविहम मंगलम अभी होदी, 8 प्रकार के मंगल भी जिनेंद्र भगवान के पास में अकृत्रिम चैत्यालयों में होते हैं। ये त्रिलोकसार में अकृत्रिम चैत्यालयों का जहां वर्णन है वहां पर ये बात आई है इस गाथा। अब जो प्रश्न था कि ठीक है ये होते हैं, इतना ही लिखा है, ये पूज्य है या अपूज्य है ये कहाँ लिखा है? तो उसका समाधान है कि वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला के मंगलाचरण में, और उन्हीं वीरसेन आचार्य महाराज ने जय धवला के मंगलाचरण में एक एक गाथा दी। पहले तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान सिद्ध भगवान को नमस्कार किया मंगलाचरण, उसके बाद फिर सरस्वती को नमस्कार किया, और उसके बाद गणधर आदि मुनिराजों को, गुरुओं को नमस्कार किया। पहले नमस्कार उन्होंने देव को किया, अनंत सिद्ध को, फिर श्रुत को, शास्त्र को किया, उसके बाद गुरु को किया। तो देखिए क्या लिखा उन्होंने, जय धवला, ये धवला की दूसरी गाथा, जय धवला की चौथी गाथा, मंगलाचरण पहली पुस्तकों में दोनों। 12 अंगंगिच्छा, 12 अंगगिच्छा वियलिय मल मूड दंसण तिलया विविह वर चरण भूसा पसियो सुय देवया सुयनम। बहुत सुंदर भाषा में लिखा है। जो 12 अंगों के द्वारा ग्राह्य है, जनवाणी माता का वर्णन कर रहे हैं, सरस्वती देवी का वर्णन कर रहे हैं कि जो 12 अंगों के द्वारा ग्राह्य है, अथवा जो 12 अंगों को ग्रहण किए हुए हैं, अपने शरीर में 8 अंग होते हैं, सरस्वती माता के 12 अंग होते हैं। और वियलीय मल मूड दंसण उत्तिलय, सम्यक दर्शन के अतिचारों को जहां विगलित कर दिया जा चुका है,
और जहां 3 मूर्ताएं भी विगलित हो गई है, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी उत्तम तिलक, ऊपर की ओर तिलक, जिनके ललाट पर शोभित हो रहा है, ऐसी सूर्य देविया, ऐसी सरस्वती देवता देवी। और कैसी है वो? तो बोले विवे वर चरण भूषा, और जितने आभूषण है उनके शरीर पर, वो नाना प्रकार के उत्तम आचरण रूपी आभूषण है, विविध प्रकार के आचरण रूपी आभूषण। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, तीनों का वर्णन हो गया एक सरस्वती की प्रतिमा में। तो ज्ञान का वर्णन 12 अंग रूप जो द्वादशांग शुद्ध ज्ञान है, वो सरस्वती देवी के अंग है। और सम्यक दर्शन क्या है? तो विगलित मल, सम्यक दर्शन के दोषों से रहित और मूर्ताओं से रहित जो उन्नत तिलक है ललाट पर, वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। और अनेक प्रकार के उत्तम आचरण ही जिनकी ये वेशभूषा है सरस्वती माता की। ऐसी सूर्य देविया सूर्यम पसियो, आचार्य वीर सिंह महाराज कह रहे हैं कि ऐसी सरस्वती देवी हम पर चिरकाल प्रसन्न है। प्रसन्नेन मनसा उपास्यमानः प्रसन्न इत्यभिधीयते। ये आचार्यों की पंक्ति है कि प्रसन्न मन से जिनकी उपासना की जाती है, अर्थात विशुद्धि पूर्वक जिनकी उपासना की जाती है, वो उपास्य भी प्रसन्न इस संज्ञा को प्राप्त होता है। तो वो सरस्वती मुझ पर प्रसन्न हो, अर्थात मैं हमेशा विशुद्धि के साथ उनकी उपासना करता हूँ। ये पंक्ति जो है सामंतभद्र आचार्य के किसी ग्रंथ में ये उल्लेखित होगा, अभी नाम खोज करके निकालना होगा, लेकिन ऐसे एक महान आचार्य का कोई ग्रंथ है उसमें लिखा है प्रसन्न मनसा उपास्यमानः। अभी आप में से कई स्वाध्याय करने वालों को पंक्ति स्मरण भी होगी। प्रसन्न इत्यभिधीयते, भगवान को प्रसन्न का, यहाँ पर देवी है तो प्रसन्ना कहेंगे स्त्रीलिंग में, वहां प्रसन्न कह रहे थे भगवान के लिए। तो जिनकी उपासना विशुद्धि पूर्वक की जाती है, तो अब आप बताइए कि सरस्वती की जो प्रतिमा है वो पूज्य हुई कि नहीं हुई? पहली बात तो पूजा के वर्णन में इसकी गाथा आई, तो इसकी स्थापना आपको मंदिर में करना है और पूजा करने के लिए करना है। स्थापना पूजा में, स्थापना पूजा शब्द जुड़ा हुआ। अब जय धवला में आचार्य क्या कह रहे हैं? वही वीरसेन आचार्य कह रहे हैं अंगंग बज्जनिम्य अणाई मज्जंत्र निम्मलंगाई सुय देवय अंबाई नमो सया चक्षुमय्याय। क्या कि एक ही आचार्य एक ही आराध्य की दो प्रकार से स्तुति कर सकते हैं, वो उनकी कुशाग्र बुद्धि है। देखिए यहाँ पर वर्णन कैसा है? अंग प्रविष्ट यानी 12 अंग, और अंग बाह्य यानी 14 जो अंग बाह्य श्रुत होता है। सामायिक चतुर्विंशति स्तव वंदना प्रतिक्रमण वैनयिक कृतिकर्म और कल्प अकल्प महाकल्प और पुंडरीक और महापुंडरीक, 14 अंग बाह्य के श्रुत का वर्णन है। तो उसमें प्रायश्चित वगैरह सब कुछ आ जाता है अंग बाह्य में। तो ये अंगंग बज्र निम्य, अंग और अंग बाह्य से रचित है अणाई मज्जंत्र निम्बलंगा है, अनादि अमध्य अनंत पवित्र शरीर जिनका, निर्विकार शरीर जिनका, ऐसी शुद्ध देवी सरस्वती माता है कि जिनका शरीर अंग और अंग बाह्य द्वारा निर्मित है। और कैसा है? उसकी कोई आदि नहीं, यानी अनादिकाल से सरस्वती माता। और कैसी है? अमध्य, कोई मध्य नहीं। जितना जितना वर्तमान काल जहां जहां किसके का वो वर्तमान काल उसका मध्य कह रहा है, वो तो बदलता ही रहता है ना, इसलिए उसको अमध्य कह रहे हैं। और अंत, अंत भी नहीं है, क्योंकि अनंत काल तक के चलने वाला है सरस्वती का स्वरूप। तो ऐसे पवित्र शरीर वाली
सूर्य देवयांबाए, शुद्ध देवी रूपी माता, उनके लिए कैसी है वो माता? तो चक्षु मैया है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय रूपी सुंदर आंखों वाली है। श्रेष्ठ जो आंखों के जो श्रेष्ठ लक्षण होते हैं उनसे संपन्न है आंखें जिनकी, तो एक आंख द्रव्यार्थिक नय है, दूसरी आंख पर्यायार्थिक नय है। तो ऐसी दो आंखों वाली, उनके बच्चे भी दो आंखों वाले होते हैं सरस्वती माता के, कभी काने नहीं होते, एकांतवादी नहीं होते जिनवाणी के बच्चे, अनेकांतवादी होते हैं, शादवादी होते हैं। नमो मूसया, उनको मैं सदैव नमस्कार कर रहा हूँ, और नमस्कार अंत में किया जाता है। सबसे पहले अर्चना करता हूँ, फिर पूजेंगे, फिर पूजा करता हूँ, फिर वंदामि, वंदना करता हूँ, और अंत में नमस्कार करता हूँ। नमस्कार अंतिम क्रिया। तो अब कोई संदेह रह जाता है कि सरस्वती माता की प्रतिमा जैन शासन में पूज्य है अथवा पूज्य, इसमें कोई संशय रह जाता है? या फिर आप ये कह सकते हो कि हम पूछेंगे और महाराज आपने बताया तो ठीक है, बताया, हमने कुछ नहीं बताया, यहाँ जो लिखा था वो पढ़ के सुनाया हमने, हम तो केवल साउंड बॉक्स है, हम स्पीकर नहीं है। अब अंग्रेजी में तो साउंड बॉक्स को स्पीकर कहते हैं, तो वो हमारी ध्वनि नहीं है, ये केवल गाथाओं का अनुवाद हमने मात्र किया आपके सामने। तो ये 5 गाथाएं हो गई, आप विचार कीजिए, 5 गाथाएं, अलग अलग 5 ग्रंथों की 5 गाथाएं हो गई जो सरस्वती को देवी रूप में स्वीकार कर रही है। तो यदि किसी में इतना साहस हो कि 5 ग्रंथों को अमान्य कर दे, तो फिर उसके साहस पर आश्चर्य करना हो। धवला, जय धवला, तिलोय पंडित, त्रिलोक सार और वसुनंदी श्रवकाचार्य, इन 5 ग्रंथों में प्रतिमा रूप सरस्वती देवी की आराधना है। और इसको अगर कोई अमान्य कर दे और ये कहे कि भी वो देवी की आकृति के सामने अगर कोई मुनि ऐसे पीछे जो हाथ जोड़कर ऐसे नमस्ते कर ले, वो काय का मुनि है बोले, तो मिथ्या दृष्टि है, स्त्री की आकृति को नमस्कार कर रहा है। तो जिनकी दृष्टि में खोट हो, उनको माता में स्त्री दिखाई देती है, वो माता है। माता को आज तक किसी ने स्त्री नहीं कहा, भले ही स्त्री पर्याय हो उनकी, लेकिन माता को माता ही कहा जाता है। तो जिनको माता में स्त्री दिख रही हो, उनकी दृष्टि कौन सी है, इसका निर्णय वो जिन गुरु से करवाना हो कर ले, और आगम से करना हो तो आगम से कर ले। जिसकी नजरों में नारी नारी है, वो काहे का ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी की नजरों में तो माता, बेटी और बहन ही होती है। और फिर सामायिक पाठ में रोज पढ़ते हो, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादात् यदि किंचन उक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधनते। वो सरस्वती देवी कौन है? फिर उसके बाद वाले एक 10वां काव्य था, 11वें काव्य में क्या है? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तु धाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। हे देवी, आपकी वंदना करने वाले मुझे ये 5 भाव प्राप्त हो, बोधि भाव, समाधि, परिणामों की शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि और शिव सुख की सिद्धि। ये 5 भाव आपकी वंदना करने वाले मुझे प्राप्त हो, क्योंकि आप चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, चिंतित वस्तु को प्रदान करने में आप चिंतामणि के समकक्ष हैं। तो इतने सारे आचार्य जिनकी वंदना कर रहे हैं, उसके विषय में आज कोई अपनी बुद्धि से हुंडा सरपणी में निश्चित रूप से पूर्वाचार्यों से अभी जो बुद्धि चल रही है वो वृद्धिंगत तो नहीं हुई होगी।
हुंडा और सर्पणी का अर्थ क्या होता है? हुंडा हटा दो आप, हुंड हटा दो उसमें से, अवसर्पणी का अर्थ क्या होता है? जिसमें ह्रास होता है, क्या बोल रहे हो? ह्रास होता है। क्या बोल रहे हो उसको? दिनवाणी क्या बोलते हैं? दिनवाणी शास्त्र को दिनवाणी बोलते हैं, तो पक्का है। शास्त्र को दिनवाणी बोला तो वो भी स्त्री है। वो तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। यहाँ तो आकृति है, यहाँ तो आकृति है महाराज। वो तो दिनवाणी तो स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ तो आकृति की चर्चा चल रही है। ठावे यव्वा लिखा है, स्थापना करने योग्य है। माता लिखा ही है यहाँ पर। एक बार कोई मुनिराज ने ये शिक्षा दी वहां पर अपने भक्तों को कि माता शब्द कहीं नहीं आता शास्त्रों में। जिनवाणी के लिए, सरस्वती के लिए माता शब्द कहीं नहीं आता। तो हमने बोला कि ये धवला के, जय धवला के चौथे गाथा में तो आता है, सुई देव अम्बाए, ठीक है, माता शब्द नहीं लिखा वहां, अम्बा शब्द लिखा है। तो अम्बा शब्द का अर्थ क्या लेना? अम्बा शब्द पर्यायवाची है कि नहीं माता का? तो फिर उसमें कहाँ अर्थ भेद हो गया? और फिर चलो ठीक है, अगर आपको माता ही शब्द ज्यादा पसंद है तो चलो माता शब्द देख लो। पंचम विदुषाम माता, नहीं अपन ने माता शब्द चाहिए था ना उनको, तो दे दिया। चलो अब क्या विचार है? प्रथम भारती नाम, द्वितीय सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचम विदुषाम माता, षष्ठम वागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमम प्रोक्त, अष्टमम ब्रह्मचारी, नवमं च जगन माता। अब चलो डबल हो गया माता। एक तो विद्वत जनों की माता थी और पूरे जगत की माता हो गई। अब कहाँ भागोगे भाई? माता शब्द का निषेध कैसे करोगे? फिर आचार्य, हाँ जिनवाणी माता की जय बोलते ही हैं, सवाल ही नहीं। फिर समय सार कलश का जो दूसरा काव्य है उसको और देख लेते हैं। वहां क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद सूरी? क्या कह रहे हैं? अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। क्या अर्थ है उसका? अपन उसमें से एक एक शब्द का अर्थ निकालो, भावार्थ। अभी बच जाओ भावार्थ पर, पहले शब्दार्थ सही होगा तब भावार्थ सही होगा। शब्दार्थ अगर गलत निकला तो भावार्थ सही नहीं हो सकता। यानी एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो उसके ऊपर आप सीधा घड़ा नहीं रख सकते, ये नियम है। वो उल्टा घड़ा रखा तो उसके ऊपर और जितने भी घड़े सेट होंगे वो उल्टे ही रखे रहेंगे। तो आप शब्दार्थ से निकाल क्या है? अनंत धर्मणस्तत्वं प्रत्येगात्मना धर्मणः, अनंत धर्मणः। प्रत्येगात्मना एक वचन है षष्ठी, अनंत धर्मणः षष्ठी का एक वचन है। क्या अर्थ हुआ इसका? प्रत्येक आत्मना, परस्पर विरुद्ध स्वरूप वाले अनंत धर्मों के तत्वों अर्थात स्वरूप को पश्यंती देखने वाली, अनेकांतमयी है मूर्ति जिसकी, यानी सरस्वती माता की मूर्ति कैसी है? अनेकांतमयी है। वो विरुद्ध धर्मों में भी तत्वों को पकड़ लेती है। वो विरोधाभास, विरोध नहीं है वहां पर। जैसे नित्य और अनित्य, ये दोनों विरुद्ध धर्म है कि नहीं? ऐसे अनंत धर्म है प्रत्येक द्रव्य में जो परस्पर विरुद्ध है। सत असत, एक अनेक, तत् अतत्, कितने सारे धर्म हैं। और इन एक एक धर्म को द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों विवक्षाओं से घटित किया जा सकता है। तो वो चौगुने हो गए जो अनंत धर्म के युगल पूरे जोड़े हैं। तो ये जोड़े भी जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से घटित करो तो उसके और चार भेद हो जाते हैं। तो उसको पश्यंती, देखने वाली जो अनेकांतमयी मूर्ति है सरस्वती, वह नित्यमेव प्रकाशता, हमेशा प्रकाशमान रहे। कहाँ प्रकाशमान रहे? मेरे भीतर। क्योंकि अगर मेरे भीतर सरस्वती का प्रकाश नहीं रहा तो फिर मिथ्यात्व का अंधकार निश्चित है।
क्योंकि एक ही प्रकाश है जो मिथ्यात्व के अंधकार को हटा सकता है, वो सरस्वती का प्रकाश है। नित्य में ये अमृतचंद्र सूर्य समय सार कलश की दूसरी कारिका में गया है, तो फिर अब आप सरस्वती की प्रतिमा को कैसे अमान्य कर सकते हैं? भले ही इस कारिका को लेकर के प्रतिमा, सरस्वती की प्रतिमा के विषय में ऊहापोह करके कुछ लोगों ने खंडन किया है कि नहीं ये सरस्वती की प्रतिमा नहीं है, लेकिन आप शब्दार्थ निकालो क्या है इसका, फिर भावार्थ निकालो। स्त्रीलिंग क्यों लिखा है वहां पर? पश्यंती, ये शत्रु प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द है। दृष्ट धातु का पश्य आदेश होता है, पश्य से स्त्रीलिंग में पश्यंती रूप बनता है, पुल्लिंग में पश्यन रूप बनता है, नपुंसक लिंग में पश्यत बनता है, क्षत्रिय प्रत्यांत रूप। स्त्रीलिंग क्यों बनाया? अगर आपके अनुसार ये आगम का वाचक शब्द है तो आगम का वाचक शब्द पुल्लिंग होना था, स्त्रीलिंग क्यों है? आप एक भी स्त्रीलिंग शब्द बताइए ना। आगम है, श्रुत है, शास्त्र है, फिर और कौन सा शब्द है? सूत्र है, और आगच्छति आगम, शास्त्रते, शास्त्रे इति शास्त्रम, शास्ता शास्त्रे इति शास्त्रम, फिर श्रूयते इति श्रूयते स्म इति श्रुतम। आगम, शास्त्र, श्रुत, सूत्र, ग्रंथ, ग्रथ्यते इति ग्रंथ, गणधर, गणधर लोग जिनको ग्रंथ रूप करते हैं, 12 अंग रूप शब्दात्मक बनाते हैं, वो ग्रंथ कहलाता है। इनमें से कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है क्या? नहीं है। तो फिर अनेकांतमयी मूर्ति कहां से आ गई स्त्रीलिंग? तो इसको स्वीकार करना होगा। हो सकता है नई बात हो, लेकिन नई बात भी यदि आगम सम्मत हो, पुरानी बात आगम विरुद्ध जारी हो, तो उसको अलग करो। क्या काम की वो बात? उससे क्या लाभ होने वाला है? जैसे आपको पुरानी घड़ी पहनने से एलर्जी हो रही है और वो आज के युग में उतना काम भी नहीं दे पा रही ढंग से, तो उसको अलग करके आप कोई दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। तो जो पुरानी धारणा अपनी शास्त्र सम्मत न हो, उसको छोड़ करके शास्त्र के वचनों को स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? तो इस तरह ये अपन ने कितने ग्रंथ देख लिए? 5, 6, 7 आचार्यों के वचन मिल गए। और भी बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ तक सीमा नहीं है। ये तो हमने 7 जितने स्मरण में आ गए और यहाँ पर जितने उपलब्ध हो गए फटाफट, वो हमने आपके सामने रख दिए। तो इस तरह जिनवाणी की भी सरस्वती के रूप में जैन शासन में आराधना की जाती है। तो भट्टारक जी से भी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो भट्टारक जी ने बोला कि जिन लोगों ने सरस्वती प्रतिमा को अमान्य किया और केवल पुस्तक रूप शास्त्रों को मान्य किया, वो पुस्तक गच्छ के कहलाने लगे, और जो सरस्वती प्रतिमा को मान्य करने वाले थे वो सरस्वती गच्छ के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहते ना मूल आमनाए सरस्वती गच्छे अथवा पुस्तक गच्छे, फिर गण, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। पुष्कर गण भी बोलते हैं, पुष्कर गच्छ भी बोलते हैं, पुष्कर गच्छ बोलते हैं, पुस्तक गच्छ भी बोलते हैं, पुस्तक गच्छ भी उन्होंने बताया भट्टारक स्वामी ने। तो फिर आगम में जो चीज उपलब्ध है उसको मान्य करने में विलंब करने में कोई साथ नहीं। जैन जैत शासन प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वचरण में सकल दक्षिण भाव पूजा वंदना सब समेत शुद्ध भक्ति का सर्वं करो।